नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त अंधेरी पूर्व विधानसभा के 86 वार्ड में खड़ा हूं, जहां से मेरे साथ विनीत जी हैं। हम बात करेंगे कि उन्होंने 86 से नामांकन किया है, जिनका सिंबल भी आ चुका है हेलीकॉप्टर। अब वो किस तरह से अपनी उड़ान भरते हैं, किस तरह से जनता के बीच जाते हैं, किस तरह जनता से संवाद करते हैं, क्या कुछ कमियां हैं जिस पे वो बात करेंगे। हालांकि महानगर पालिका चुनाव में महासंग्राम हो चुका है। तमाम बागी लोग भी नामांकन किए हैं और 86 वार्ड से तकरीबन 20 से 22 लोगों ने नामांकन किए हैं। ऐसे बीच में उन्होंने भी अपना नामांकन किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे विनीत जी? किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि हमको भी आना चाहिए मैदान में, कि समाज सेवा से आप सीधा पॉलिटिकल में जंप कर रहे हैं, तो क्या कुछ संवाद करेंगे जनता से, क्या कुछ अपनी बात करना चाहेंगे? वार्ड क्रमांक 86 में जी। टोटल 15 उम्मीदवार आज हैं जो वार्ड क्रमांक 86 से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से राजनीति में हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, सारी समस्याओं का मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, फिर वो लोकल इश्यूज़ हो या धर्म का विषय हो। मैंने हिंदुत्व का विषय हमेशा उठाया रखा है, लोगों की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। फिर छोटे छोटे जो भी चीज़ें लोकल लेवल पे लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, मैंने उसी के लिए भी आवाज़ उठाया। फिर वो स्पीड ब्रेकर का काम हो, गटर का काम हो, नाली का काम हो, पानी का काम हो, या स्कूल एडमिशन का काम हो, किसी का पुलिस स्टेशन की समस्या हो या हॉस्पिटल की समस्या हो, ऐसी कोई समस्या बची नहीं जिसके लिए विनीत सिंह ने वहाँ पर उपस्थित दर्ज करके लोगों की सेवा नहीं की है। अब जब हम लोग चुनाव की हम हमेशा चुनाव में दूसरे का प्रचार में करते आया, राजनीति में लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से टिकट मांगा था, मैं यहाँ का वार्ड का महामंत्री था, लेकिन कुछ कारणवश शिंदे गढ़ को टिकट चली गई और मेरी टिकट यहाँ से कट गई। हालांकि मैं हिंदुत्व का काम हमेशा करता रहा, मुझे कोई समझ में दूसरा पार्टी आया नहीं। मुझे यही समझ में आता है कि मेरे देश की जो बात करे, मेरे धर्म की जो बात करे, जो लोगों के काम के विषय का बात करे, वो एक ही पार्टी मुझे पूरे मुंबई शहर में दिखा, वो दिखा अखिल भारत हिंदू महासभा। मैंने उसका दामन थामा क्योंकि हमारी विचारधारा एक थी, लोगों की विचारधारा एक है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। और जो लोग यहाँ पर मुझे मतदान करना चाहते हैं, उन लोगों ने पूरे वार्ड 86 में मैंने पूरा प्रवास किया है और लोगों से व्यू लेने के बाद ये चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरा वार्ड 86 एक तरफा हो गया है। सभी लोग ने कहा है कि इस बार वार्ड 86 में, पूरे बंबई में, ये वार्ड 86 में चमत्कार होने वाला है, हिंदू महासभा का उम्मीदवार चुन के आने वाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टिकट मांगे थे, शिंदे घाट के पास चला गया। मैंने उस उम्मीदवार को साथ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो एक पारिवारिक विषय हो चुका है। उनके पहले वो लड़े, फिर 2 टर्म उनकी वाइफ लड़ी, फिर तीसरा टर्म वो अपने पुत्र के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह महाभारत में धृष्टराज ने अपने पुत्र के लिए महाभारत करवा दिया और लोगों का समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाया, उसी तरीके से वार्ड क्रमांक 86 में चल रहा है। अन्य दूसरी की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस से जो यहाँ पर लड़ रहे हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, हमेशा चुनाव आता है, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं बाय डिफॉल्ट, और कभी कभी नगर सेवक बन जाते हैं। उनका काम है चुनाव लड़ना, पैसा बटोरना, दूसरा काम वो कर नहीं सकते। फिर अगर हम उबाटा की बात करें, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के गढ़ से जो कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है, वो 61 ईयर के हो चुके हैं और उनका भी काम है चुनाव लड़ना। जहां भी सीट मिल जाए हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर उबाटाओं के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, शिंदे के कार्यकर्ताओं के साथ, शिंदे साहब के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। और ये सभी लोगों को न्याय देने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए, कार्यकर्ता को न्याय देने के लिए, और यहाँ का जो काम होना चाहिए था उसके न्याय के लिए मैं हिंदू महासभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके अलावा आप बात करें 86 की, तो क्या कुछ मूलभूत समस्याएँ हैं जिस पे आप काम करेंगे? या कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं, मतलब कि जैसे सहार कार्गो की बहुत सारी घटनाएँ सामने आती हैं, फिर पानी, सड़क, बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप हम बात करना चाहेंगे आपसे। तो आप कितना जानकारी रखते हैं 86 वार्ड की, लोगों से कितना कनेक्ट है उसके बारे में बताइए? मैं सहार गांव की पहले आपसे बात करता हूँ। वहाँ पे आज तक काफी सालों से गटर की साफ सफाई हुई नहीं। पानी की जो लाइन वहाँ पे डाली गई काफी पुरानी है, कितने पानी लाइन में वहाँ पे जंग लगी है, लोगों को पानी वाइट तो दिखता है, लेकिन उसमें हेल्थ कॉन्शियस इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि लोग समझ नहीं पा रहे। शिक्षा की बात मैं करूँ तो वहाँ पर एक भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक से नहीं है। चौथी में बात करूँ, जो राज्य सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो सहार गांव के लोगों तक पहुंची नहीं। ऐसे अन्य ट्रेवलिंग के इश्यूज है, जो वहाँ पे उनको जाने के लिए रिक्शे की इशू होती है, बसेस की इशू होती है, जो आज तक उनके लिए कोई किसी ने आवाज उठाया नहीं, सब लोग यहाँ से फरार हो गए। दूसरा विषय ऐसा आता है कि अगर हम इस तरफ आते हैं मरोल विभाग की तरफ में, तो आप 15 साल से अगर देखे रहोगे तो वो हर इलाका वैसे का वैसा ही है। स्लम की समस्या बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। चिमटपाड़े में मैं जब वहां पर गया, नौपाड़े में जब मैं वहां पर गया, जाबरपाड़े में मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर देखा कि टेंडर तो निकल चुके थे, गटर के टेंडर साफ सफाई के निकले थे, अन्य डेवलपमेंट के टेंडर निकल चुके थे, उसके पैसे हजम भी हो गए, लेकिन वहां के इलाकों का काम हुआ नहीं।
स्पीड ब्रेकर्स तक लगाने का काम एक जो छोटा काम होता है हुआ नहीं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था, यहाँ के आमदार मुरजी काका पटेल से मैंने संपर्क किया कि मेरे वार्ड क्रमांक 86 में बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड इतना फास्ट हो गया है, बच्चों की एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहां जहां पर स्कूल्स हैं, जहां जहां पर लोग क्रॉसिंग करते हैं, वहां पर मैंने स्पीड ब्रेकर्स लगाया। काफी जगहों पर गणेश उत्सव मंडल में जो लोग नहीं ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जब भी मैं सांस्कृतिक की बात कर रहा हूँ, मैं जब धार्मिक बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रमोद भैया आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वार्ड में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो 100% सेकुलर है। हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विनीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और हिंदुत्व की आवाज हमेशा हम उठाते रहे हैं। भगवा झंडा लेकर, शिवसेना का बाण लेकर वो एक चेहरा छुपा कर घूम रहे हैं कि मैं हिंदुत्व हूँ। हिंदुत्व का उनके पास कोई कार्य नहीं है। क्लाइव डाइस ने कभी हिंदुत्व की आवाज उठाई नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कभी आवाज उठाई नहीं। ऐसे जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं सब सेकुलरिज्म पे लड़ रहे हैं। हर कोई खाली चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है। जनता की सेवा करने की इच्छा किसी में नहीं है, जो इच्छा विनीत सिंह हिंदू महासभा के उम्मीदवार में है। हिंदू महासभा मतलब हिंदुत्व को आगे रखता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हर तरह के वोटर्स हैं आपको। क्या सिर्फ़ आपको हिंदुओं का वोट चाहिए या इसमें मुसलमान भी रहते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? देखिए ये राजनीति पूरा देश जानता है, लोकल लेवल के लोग जानते हैं, जो राजनीति में नहीं होता है व्यक्ति वो भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट देने वाले हिंदुत्व होते हैं, शिंदेगढ़ के पास देने वाले हिंदुत्व होते हैं, कांग्रेस को मुसलमान समाज वोट देता है, क्रिश्चियन समाज वोट देता है, तो ये कोई छुपा नहीं है। और मेरा मेरा जो कर्तव्य है, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ, मेरे देश को हिंदुत्व की जरूरत है, मेरा ये देश हिंदू राष्ट्र है, तो इसके लिए मैं हिंदुत्व का काम करूंगा, हिंदुत्व के लोगों से मिलूंगा, बौद्ध समाज के लोगों से मिलूंगा, सनातन समाज में जितने भी लोग हैं मैं उनसे मिलूंगा, उनको जगाऊंगा कि वार्ड क्रमांक 86 में एक काम करने वाला हिंदुत्व की आवश्यकता है, काम करने वाला हिंदू नेता की आवश्यकता है, काम करने वाला हिंदू नगर सेवक की जरूरत है। ये बोलकर मैं लोगों के पास जा रहा हूँ। अन्य जितने भी लोग हैं सभी ने अपना अपना पार्टी पकड़ रखा है और ये हर कोई जानता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि सारे हिंदू भाई, सारे सनातन भाई, सारे बौद्ध समाज, अन्नभाऊ साठे समाज, ओबीसी समाज, माली समाज, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, वो एजुकेटेड फैमिली से लोग आते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग, वो समझते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप हिंदू महासभा के उम्मीदवार विनीत सिंह को इस बार चुनाव में जिताइए और फिर वार्ड 86 का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचता है वो आपको देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं जिस तरह से आपने बगावत किया कि आप बीजेपी के किसी पद पे थे। बात करें कि तमाम लोग और भी हैं जिन्होंने बगावत कर रखा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में जो कार्य करते हैं, बहुत दिनों से अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के एजेंडे को लेके चलते हैं, उनको टिकट ना देकर जो लोग बाहर से आके पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं या कुछ बाहरी तत्वों को खड़ा करते हैं जिनको ठीक से मालूमात नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सब बैकग्राउंड नहीं चेक करता है, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी एक आज बहुत बड़ी पार्टी बन गई है और उस पार्टी को बनाने में वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का हिस्सा है, जो जिसके बलबूते पर आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। जो भी कार्यकर्ता जब पार्टी ज्वाइन करता है उसको ये पूछा नहीं जाता है कि तेरे पास पैसा है या नहीं है, तू सक्षम है या नहीं है, तू कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये पूछा नहीं जाता है। जब टिकट देने का समय आता है तो पूरा जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जिनके पास मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास दिखता है कि ये पैसे वाला है, फिर भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल के किसी भी राजनीतिक दल हो, फिर वो उसको देखने लगता है। कार्यकर्ता जिसने झंडा पकड़कर संगठन बनाया, जिसने बूथ प्रमुख बनाया, जिसने पन्ना प्रमुख बनाया, जो लोगों की समस्या को लेकर बीएमसी से लेकर हॉस्पिटल से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर मंत्रालय से लेकर लोगों के बीच में रहता है, उसको नजरअंदाज इसलिए कर दिया जाता है कि वो इसके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना सक्षम होता है काम करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए। तो मुझे लगता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज कार्यकर्ता, क्योंकि जनता का काम किया है और वो डायरेक्ट आने वाले कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आगे भी बात करते रहेंगे विनीत जी से कि उन्होंने 86 से नामांकन किया है, उनका सिंबल है हेलीकॉप्टर। अब वो कितनी उड़ान भरते हैं और कितना लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपनी बात किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन खुश के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।